नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो आर्मी बेस है। और आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से अभी अग्निपथ भी एक स्कीम निकाली गई है और उस स्कीम के लिए कितना ज़्यादा बवाल हो रहा है और कितना ज़्यादा हंगामा हो रहा है। तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं कि मेरे सब्सक्राइबर हैं जो उनमें से कौन कौन आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है। मैं क्योंकि मेरे जो पहले मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें बहुत सारे मेरे को जो कमेंट आए थे वो काफ़ी ज़्यादा आर्मी के थे और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था कि आर्मी के बंदे भी इतनी दूर बैठ के वो लोग मेरे को बता रहे थे किस तरह से हम लोग ड्यूटी पे देखते हैं आपकी वीडियो। तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरे को बताना कि कौन कौन तैयारी कर रहा था और आप लोगों को ये वाली आर्मी वाली स्कीम कैसी लगी है, अग्निपथ आपको ठीक लगी है या फिर इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए या फिर बिल्कुल ही हटनी चाहिए, मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है इंडियन आर्मी मोम वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी मोम, यानी कि जो इंडिया की मदर्स हैं जो अपने बच्चों के लिए क्या बोलती है कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए आर्मी के अंदर, और पाकिस्तान की क्या बोलती हैं। सो लेट्स वॉच द वीडियो, उसके बाद हमारा रिव्यू डिसाइड करते हैं क्या रहता है क्या नहीं। मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए कैप्टन उमंग भारद्वाज, लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पे चढ़ाया गया है। किस लिए मारे गए? जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पाल पाल के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं ले जाकर। कहाँ रहती है सरकार फिर उसके बाद? आप बताइए सरकार को क्यों क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर। एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे। अगर ऐसे ही आप लोग सब बैठे हैं, माई सन इन लॉ ही इज़ ऑल्सो कर्नल इन द आर्मी, वो भी बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे इफ्तारी के लिए, बिल्कुल 10-1 मिनट रह गए हुए थे। ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यू ऑफ एवरीबडी। मुझे कहते हैं माँ ऐसे ही बैठे हो, बार बेल बजे और कोई कहे अली का तबूत आया तो आपकी क्या हालत होगी। और आई लुक्ड एट हिम लाइक अली। मैंने कहा अली कोई टाइम कैसा होता है बेटा, व्हाट आर यू टॉकिंग। मैं ये कह के उसको मैं किचन में चली गई, लेकिन ही वॉज इंसिस्टिंग समथिंग। हमें शऊर नहीं था, ही न्यू एवरीथिंग व्हाट वाज कमिंग इन हिज लाइफ। फिर अपने अब्बू को कहता है, इसी तरीके सारी बहनों को एवी चेक बुक निकाल के अपनी छोटी सिस्टर को कहता है दिस इज़ 1 लाख रुपी, मेरे खून पसीने की कमाई है और बर्फ़ की कमाई है। आई वॉन्ट कि मैं अगर नहीं रहूँगा ना, वापस नहीं आऊँगा, तो ये तुम्हारी शादी के खाने के लिए है। एंड आई गिव दैट चेक टू माई डॉटर। ये कितने दिन पहले की बात बता रही हैं आप? जस्ट 15 डेज पहले। वो जुमातुल विदा था, उसके बाद 26 रमज़ान थी जिस दिन ये चला गया घर से, खुदा हाफिज करके हमें। और ओ कितनी हिम्मत और इन मैंने को बता रही है किस तरह से। हालांकि उसकी छुट्टी सीओ ने एक्सटेंड कर दी थी। फ़ोन आया कि तुम मक्सी ईद करके आना, लेकिन बाय दैट टाइम बेटा तुम ए ग्रेड सोल्जर के बच्चे हो, ए ग्रेड सोल्जर हो, गो बैक ऑन ड्यूटी पे टाइम पे जाओ, नो एक्सटेंशन। वो अच्छा सोल्जर नहीं होता जो छुट्टी बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है। एंड ओवर देयर ऑन द डाइनिंग टेबल बिफोर लीविंग ही सेड माँ मैं आपको बताऊँ, मैंने वहाँ पे ना, आप ख्वाब नहीं समझेंगी, मैंने हकीकत देखी सियाचिन में। मैंने कहा व्हाट डिड यू सी? कहते हैं ऐसे मेरी टाइम वहाँ पे टर्न बाय टर्न ड्यूटी होती है। कहते हैं रात को कोई 2:30 बजे मेरी ड्यूटी बनी और मुझे मेरे आके जवान ने कहा कि सर उठे, अभी आपकी ड्यूटी है तो ज़रा बाहर जाके ड्यूटी दें। कहते हैं माँ जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, बैनेट मैंने बर्फ़ में रखी है, डाली है, एंड मैंने घुमाया, नज़रें पहाड़ों की तरफ सारी, जस्ट लुकिंग द इंटेंसिविटी। एट दैट टाइम ही वाज ऑन दैट पोस्ट व्हिच इज कॉल्ड द बैक वेयर गॉड इज 0 मीटर। ओह माय गॉड, 0। हमेशा कहता था माँ मुझे यूं लगता है कि मैं ऊपर हाथ करूंगा तो मुझे खुदा कहेगा अस्सलाम वालेकुम। इतनी हाईएस्ट पोस्ट पे। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, कहता मैंने वहाँ पे ख्वाब कहता माँ मैं समझा मैं ख्वाब देख रहा हूँ। कहते मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे इतनी खूबसूरत सियाचिन की पहाड़ों से आवाज़ आई अजान की। कहते जैसे खाना काबा की अजान होती है ना, इस तरीके की अजान। कहते माँ आप सोच नहीं सकती हो कि मैंने इधर देखा उधर देखा, ये कहाँ से आवाज़ आ रही। कहते मैंने कहा शायद मेरे शऊर में है। और कहते अपने आप से ही मैंने कहा मक्सी
तहज्जुद का टाइम है, अब तेरे पे लाजिम हो गया तहज्जुद पढ़। और वहाँ उसने तहज्जुद पढ़ी बाहर। तहज्जुद पढ़ी और कहते हैं जैसे ही मैंने नमाज पढ़ के मैंने अल्लाह अकबर सलाम फेरा, कहते हैं माँ मेरा अल्लाह जानता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने 2,500-3 हज़ार सफ़ों का मर्द देखे, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियाँ और उनके सफ़ेद लिबास, उन्होंने मेरे नमाज साथ पढ़ी साथ में। जैसे मैंने अल्लाह अकबर अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने भी कहा अस्सलाम वालेकुम। और कहता है माँ मुझे खड़े खड़े, मैंने कहा ये ख्वाब है, कहते मैंने अपनी जोर से अपने आप को काटा तो और हकीकत फिर कहते है। मैंने कहा नहीं ख्वाब नहीं तो हकीकत देख रहा हूँ मैं। और कहते फिर मैंने अपने आप को फील किया और मुझे 104 से कम बुखार नहीं था। आई केम इनसाइड द इग्लू और मैंने आके अपने जवान से कहा चाय बनाओ जल्दी करो। कहता है साहब 2 मिनट भी आपने ड्यूटी नहीं दिया और आप अंदर आ गए, ये तो कोई बात ना हुई। कहता है देखो समंदर खान, उसका सर ज़मीन उसके बैटमैन का नाम था, कहता है सर ज़मीन तुम हमेशा मुझे कसीदे सुनाते हो, कभी तुम्हें वहाँ एक दाढ़ी वाला नजर आया, कभी तुम बर्फ क्रेविस में गिरने लगे थे तो तुम्हें किसी ने हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो आज मुझे जो तुम सुनाओगे ना मैं तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा और मैं तुम्हें झूठा भी नहीं कहूँगा। वो कहता है साहब जी आप ये हमको बताओ कि आपने क्या देखा आज, जो आज हमारी बातों कुछ को देखा हुआ तभी सच मान रहे आपका हैं। दिल चाहता था वो कभी आपको झंडे वाली गाड़ी में लेके जाए? बहुत ज़्यादा। और ये भी उसने मुझे ये अल्फाज मुझे ये कहे, मैंने उसको कहता माँ तबूत आ जाएगा तो फिर, मैंने कहा बेटा, कहता माँ आपकी इसके अलावा क्या ख्वाहिश है? मैंने कहा बेटा मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे झंडे वाली गाड़ी में नहीं बिठाया, आई वॉन्ट टू बिकम अ जर्नल एंड आई सिट इन योर कार। तो इतने लाशऊरी से शाइस्ता बेटा उसने यूँ कॉलर ऊपर करके कहता माँ सोच को थोड़ा और ऊंचा कर लो। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन सोच को ऊंचा? जर्नल की गाड़ी से ऊंचा क्या होगा? क्या होगा? सही बात। तो मुझे कहते हैं माँ तेरे आगे मैं झंडा सिर नगू कर दूंगा। कहते हैं ये झंडे वाली गाड़ी तो बहुत छोटी सी चीज़ है जिसकी आपने ख्वाहिश की है। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 15 days दैट फ्लैग वाज इन फ्रंट ऑफ मी ऑन द बॉडी ऑफ माई सन। 5 दिन मेरा बेटा बर्फ के नीचे दबा रहा है, रेस्क्यू पार्टी ने जाके उसको निकाला है, उधर से शैलें ऊपर से बर्फ़ें गिरती रही हैं, पहाड़ पूरा बन गया उनकी 5 लोगों की 6 लोगों की बॉडीज़ के ऊपर। और मेरे साथ कर्नल साहब यही एक बात कहते रहे, बच्चा ज़ख्मी हुआ है कुछ नहीं हुआ, फिक्र ना करो ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, ये कैप्टन साहब का, कैप्टन शहीद का लास्ट लेटर है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इसकी ट्रांसलेशन मेरे पास है। उन्होंने अपने घर वालों के लिए लिख कर ये रखा हुआ था जाने से पहले। ये मैं पढ़ना चाहूँगी, फिर मैं ब्रेक लूँगी और उसके बाद अपने आज के सारे हीरोज़ को आपसे मिलवाऊँगी। कैप्टन साहब ने लिखा था, मेरे प्यारे वालिदैन, बहन भाई, बराए करम अपने आंसुओं को कंट्रोल करें। आप सबको फ़ख्र होना चाहिए कि आपके बेटे ने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है। अम्मी जी, मुझे मालूम है कि ऐसी सूरत हाल पर काबू करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मेरी शहादत के बाद मेरी चंद एक ख्वाहिशात हैं। कोई जुमेरात वगैरह नहीं होगी। अगर कोई मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो वो सिर्फ कुरान पाक पढ़े। मैंने यूनिट की कमांडो टीम को 1500 रुपये देने हैं जिसने मेरे साथ छंप में हिस्सा लिया था। गुलबर्ग वाले पेट्रोल पंप पर पंचर वाले को 820 रुपये दिए हैं। मेरी कब्र इस्लामी कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए और यूनिट में काबुल 40 बलोच में देना है। मुझे किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। मेरे लिए मेरे वालिदैन और मेरी फैमिली सबसे अच्छी है। अम्मी अब्बू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और समझ लें कि मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं जिंदा रहूँगा। ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। मैं इनकी माँ की हिम्मत मानती हूँ हनी, सच में। छोटे भाई का जो बेटा है उसको बल्लोच कितनी हिम्मत है इनमें, रेजिमेंट मेरे में जाना तो। चाहिए। खुदा हाफिज, आपका कैप्टन अली मक्सी। हम लोगों ने दोनों साइड का देखा कि इंडियन आर्मी मोम है और जो पाकिस्तानी आर्मी मोम है, जो एक बता रही है कि किस तरह से उनके बेटा है जो मरा, जो किसी मरा
तो हम लोगों ने दोनों साइड की वीडियो देखी, इंडियन और पाकिस्तानी, बट मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी बीच में जो मैंने पाकिस्तानी वीडियो देखी थी। और इंडियन आर्मी की जो मॉम बोल रही हैं वो भी एक तरह से सही बोला गया उनके द्वारा भी कि किस तरह से उनके बेटे शहीद ना हो के उनको एक तरह से मारा ही गया क्योंकि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और इसी तरह से अभी जो मेरे साइड से लग रहा है कि अग्निपथ जो स्कीम है वो मेरे को नहीं है पसंद बिल्कुल भी। किस तरह से आप किसी का करियर डिसाइड कर सकते हो, बट हाँ उनके लिए ठीक है जो एकदम आवारा घूम रहे हैं, या फिर वो भी मुझे लगता है कि वहाँ से ट्रेन होके बाहर निकल के कुछ ना कुछ गुंडे जैसा काम करेंगे। और खाली एक मैंने वीडियो देखी थी एक फ़ौजी की, उसमें बता रखा था कि किस तरह से खाली गोली चलाना ही एक ट्रेनिंग नहीं होती है। गोली तो ये कट्टा बोलते हैं जिसको, गट्टा कट्टा जो भी बोलते हैं, वो तो कोई भी चला लेता है। और ख़ासकर यूपी बिहार हरियाणा में तो ऑलमोस्ट ही सबके पास ये सब होता है। और पंजाब में तो ये भी रहता है और तलवारें रहती है और सारी चीज़ें रहती है। उन लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहती है इनकी हथियारों की। तो खाली गोली चलाना या फिर बंदूक चलाना एक ये नहीं रहती कि ट्रेनिंग होती है। तो मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। बात करते इस वीडियो की, तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो पाकिस्तानी मोम है वो, उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि वो उनका एक ही बेटा था और किस तरह से कितनी कम एज में वो अपने देश के लिए शहीद हुआ है। और मेरे को सेम फील हो रहा था जो एक इंडियन के लिए फ़ील होना चाहिए, सेम मेरे को एक पाकिस्तानी के लिए फ़ील हो रहा था क्योंकि आत्मा तो वही है, भगवान सबका एक है। और जो इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर है, जो जी है, मांस हड्डी हमारे अंदर जो भी है वो सब सेम ही है। बस क्या होगा कि धर्म हमारे बट गए हैं, हम लोगों को बस धर्मों में बांट दिया गया है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है मेरे को ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ऐसी वीडियोस और भी देख सके और उससे कुछ आंखें भी खुल सके और हम लोगों में भाईचारा भी बना रहे। सो बाय बाय।